हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो अदानी टोटल गैस के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका 5 मिनट का चार्ट लगाया है। और जब ये 1000 रुपीज़ के करीब 2 वीक पहले था, तभी इसके ऊपर जो हमने कवरेज स्टार्ट की थी, तभी मैंने बोला था कि इसके अंदर कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और उसके बाद अगर देखें तो 820 रुपये का लो बनाया, वापस से इसके अंदर तेज़ी आई। फिर से जब ये 1000 के करीब गया, तब भी मैंने आप जो रेगुलर्स मेरे व्यूअर्स है, उन्होंने उनको पता होगा, बार बार मैं बोल रहा था कि सतर्क रहे इसके अंदर। हालांकि चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेवल्स को जो है ध्यान में रखें। और एक बार लगा भी था कि ये 1000 रुपये को पार करके ऊपर निकल गया है, लेकिन फिर भी मैंने बताया था कि 1080 रुपये के आसपास का 1060, 1080, ये जो है कहीं ना कहीं क्रिटिकल लेवल है और वॉल्यूम के ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। आज अगर देखें तो 5 मिनट के यहाँ पर अगर ये जो आज का ये यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें दिन है, तो बिल्कुल ही वॉल्यूम की कमी है। यहाँ तक तो अगर ठीक है कि जब ये 1000 के आसपास था, अच्छा खासा वॉल्यूम भी था, लेकिन आज तो बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। तो क्या ये 800 तक जाएगा सबसे पहले, या फिर 1000 को क्रॉस करेगा? तो मुझे सीरियसली अगर पर्सनली अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये 800 के करीब जा सकता है। और और ये होप है कि कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आए। और कल तो इसके अंदर एक लोअर सर्किट फिर से लगने की एक आशंका है। और लेकिन एक होप है कि अगर मार्केट के अंदर रिबाउंड आता है, जिसकी की थोड़ी सी संभावना ज़्यादा है, साथ ही साथ जो है 850 से 870 के लेवल से यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस बैक भी आए, देखने को मिले और इसके अंदर रिबाउंड आए, ये एक होप है। और यहाँ पर हम देखेंगे आगे, ये इसका 15 मिनट का चार्ट, इसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर जितना वॉल्यूम था, आज के दिन अगर देखें तो बिल्कुल ही वॉल्यूम की कमी थी। और तो क्यों नीचे जाने की संभावना ज़्यादा लग रही है? सबसे पहले तो देखिए, तो आज इसका वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पर आप ये एनएससी की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। टोटल जो वॉल्यूम है वो 2.5 लाख के आसपास का, उसके अंदर हालांकि डिलीवरेबल अगर परसेंटेज के अंदर देखें तो अच्छी खासी हुई, 1,30,000 की। लेकिन अगर आप पिछले दिनों की यहाँ पर अगर बात करें, देखेंगे ये जो बॉक्सेस है डिलीवरेबल क्वांटिटी का है, तो इसके अंदर ज़रा देखिए 12 लाख 13 लाख के आसपास की, 7 लाख 6 लाख इतनी ज़्यादा डिलीवरी उठ रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इतनी ज़्यादा डिलीवरी नहीं है। तो ये एक शो कर रहा है कि नीचे, इतने नीचे जहाँ पर अगर आप देखें तो 1000 रुपये के करीब करीब भी अगर देखें तो एक अच्छा खासा डिमांड था। लेकिन यहाँ पर नीचे के लेवल के ऊपर अभी फिलहाल जो है डिमांड नहीं आ रही है। तो डिमांड की मतलब कि ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो वॉल्यूम ही नहीं, क्योंकि 900 रुपये के इस लेवल के ऊपर अगर एटलीस्ट एवरेज वॉल्यूम भी होता, तो भी ये मानकर चल सकते थे कि कल अगर देखें तो 880 रुपये से लेकर 900 के आसपास अगर देखें तो एक यहाँ पर एक इसको सपोर्ट मिल सकता है। और लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिमांड नहीं है। सेलर्स तो है लेकिन बायर्स नहीं है। इसके 3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो LIC की न्यूज़, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि वो कुछ शेयर अपने बेचे, क्योंकि इसके अंदर जो है कुछ अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर वो तैयारी कर रहे हैं चेंजेस लाने की। ज़्यादा नहीं बेच सकते, लेकिन थोड़े बहुत अगर इसके अंदर अगर बिकवाली करते हैं तो वो भी एक वन ऑफ द रीज़न है, हो सकता है। साथ ही साथ एक तो एक मार्केट की गिरावट है, मिड कैप स्मॉल कैप एकदम से आज जो है ज़्यादा इसके अंदर करेक्शन था, बिल्कुल ब्लड बात थी। और थर्ड रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पर आपको क्यों आप ये चीज़ होती रहेगी, क्योंकि ये शेयर पहले जैसे नहीं है। जैसे ये वन वे एक इसके अंदर तेज़ी आई थी, तब जो है ज़्यादातर लोगों के पास ये थे नहीं। लेकिन जैसे ही ये गिरे तो कई लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया, फिर जो है ये मुनाफा वसूली करते रहेंगे। ये चीज़ होती ही रहेगी, जब जब इसके अंदर तेज़ी आएगी तो इसके अंदर मुनाफा वसूल भी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कई लोग जो है इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, अगर उनको 20%, 30%, 40% के रिटर्न अगर कुछ ही दिनों के अंदर मिलते हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करने ज़रूर से आएंगे। और अब इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंट की हम बात करेंगे कि कहाँ पर हो सकते हैं। तो फिलहाल अगर इसके रेजिस्टेंट की बात करें, आज इसका प्राइस जो है 910 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है, ये डेली चार्ट है। और अब ये इसका 5 डेज और 9 डेज का जो EM है, इसके ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है। और जो मूविंग एवरेजेस होती है वो हर जो है काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, मैं हमेशा कहता हूँ। और इसके नीचे फिलहाल आज ये क्लोजिंग दी है इसने, तो ये हर दिन चेंज भी होती रहती है। तो इसको जब तक ये पार नहीं करता है, तब तक इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं आ सकती, सबसे पहली बात। और अब इसका वीकली चार्ट जो हमने यहाँ पर लगाया, और जैसे कि यहाँ पर इसका 5 वीक का मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो ये 1000 रुपीज़ के आसपास है। और बिल्कुल वहीं से जो है उससे थोड़ा सा ऊपर ये गया। कई बार ऑपरेटर ऐसा करते हैं कि कुछ शेयर नीचे आते हैं या फिर ऊपर जाते हैं, तब जो है कुछ थोड़े बहुत बढ़ते हैं या घटते हैं, इन्वेस्टर को कंफ्यूज करने के लिए। थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद वापस से जो है इसके अंदर एक मैसिव जो है करेक्शन आया था, तकरीबन 10% के आसपास का। और ये जो है शो करता है कि ये मूविंग एवरेजेस जो होती है कितने मायने रखती है। हाँ, अगर इसको ये डिसाइसिवली पार करता, मैंने तो पहले भी बताया था, लेकिन वॉल्यूम के ऊपर मैंने बताया था कि नज़र रखें। वॉल्यूम अभी भी नहीं था, मतलब कि कल भी नहीं था, शुक्रवार को भी इतना ज़्यादा नहीं था। जो ये वॉल्यूम है उससे डबल वॉल्यूम एटलीस्ट चाहिए होता था। अगर इसको पार करता तो जो है ये 1200 से 1300 तक, मतलब कि 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है वहाँ तक जा सकता था। फिलहाल अब इसका मंथली चार्ट की अगर हम बात करें, तो इसका 50 महीने का जो मूविंग एवरेज है, इसके बारे में भी मैंने बताया था। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। कुछ चीज़ें जो अगर आप स्किप करते हैं तो जो है छूट जाती है। तो ये भी एक जो है वन ऑफ द, क्योंकि ये 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज होता है वो भी काफ़ी मायने रखता है। तो ये तो 50 मंथ का मूविंग एवरेज है, ये मंथली चार्ट है। तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस साबित हो सकता था, और ये बिल्कुल अभी जो है यही काम कर रहा है। साथ ही साथ जो है कुछ बैड न्यूज़ तो नहीं, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग की न्यूज़ जो है, इसको आप मान सकते हैं LIC की कह लीजिए या फिर मार्केट करेक्शन की कह लीजिए। तो एक तो यहीं पर इसी के आसपास अगर देखें तो इसने एक रेजिस्टेंट का सामना भी किया है। अब बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले तो जब इसके अंदर गिरावट हुई, फिर इसके अंदर जब तेज़ी आ रही थी,
तो और वापस से इसके अंदर करेक्शन आया, तो ये जो 2 लाइन से इसी के आसपास जो है इसने एक यहाँ पर एक लो बनाया था 2 दिन, और साथ ही साथ अगर यहाँ पर जो ये शो कर रहा है एक इसने गैप छोड़ा था जब इसके अंदर फिर से तेज़ी आ रही थी, वो जो है 890 रुपये के आसपास है। तो एक यहाँ पर जो है एक होप है कि सपोर्ट ले सकता है, बिल्कुल करीब है, लेकिन अगर इसको ये तोड़ता है तो नीचे में 5% के लोअर सर्किट पर ज़्यादा चांसेस है कि कल ये चला जाए, मतलब कि तकरीबन 860 रुपये के आसपास। और अगर कुछ सरप्राइजिंगली अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है मार्केट के अंदर या फिर इसके पूरे ग्रुप के अंदर, तो जो है यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है, और उसके बाद देखें तो इसके अंदर ज़्यादा बाउंस बैक भी आ सकता है। बाकी इसकी चांसेस जो है थोड़े से कम है, और उस वजह से फिर से ऐसा लग रहा है कि जो प्रीवियसली जो इसने यहाँ पर एक लो बनाया था, तब मैंने वीडियो बनाई थी जब ये यहाँ पर था कि 820 से 800 रुपये के आसपास जो है अच्छा खासा इसके अंदर सपोर्ट है, तो ये यहाँ तक जा सकता है। अगर ये यहाँ तक गया 820 रुपये तक, तो अब की बार ऐसा लग रहा है कि या तो ये 840 के आसपास से एक रिबाउंड होगा, या तो फिर नीचे में 780 के आसपास भी जा सकता है, क्योंकि हर एक को पता होता है जब ये हिस्ट्री रिपीट होती है तो ये ऐसा नहीं होता कि यहीं से बिल्कुल जो है वो रिबाउंड हो जाए, क्योंकि कई जो ऑपरेटर्स है वो ट्रेडर्स को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करते हैं, और मतलब कि कर सकते हैं। तो इन सारे लेवल्स को जो है आप नोट करके रख सकते हैं। अभी इसका प्राइस जो है 910 रुपये। फिर से मैं समरी अगर आपको बता दूं, नीचे में सपोर्ट की बात करें, सबसे पहले कल की बात करें तो 890, उसके बाद अगर देखें तो 870 से 860 रुपये, जो कि वहाँ पर तो अगर देखें तो 5% का एक लोअर सर्किट ही है, एक लिमिटेड यहाँ पर है। और उससे नीचे जैसे कि मैंने बताया 820 रुपये, और उससे नीचे 780 रुपये, ये सारे का सारे सपोर्ट है। ये 2-3 दिन की बात है। और अभी अगर रेजिस्टेंट की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंट तो ऊपर की तरफ अगर देखें तो 940 रुपये से लेकर 960 रुपये है। उसके बाद देखें तो 1000 रुपीज़ अगर देखें तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंट भी साबित हो सकता है। उसके बाद अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज ज़्यादा आई तो ये 1060 रुपये, जो कि एक इसका जो 50 मंथ का मूविंग एवरेज है, वहाँ तक भी ये जा सकता है। ये 2-3 दिन की बात है, ये काफ़ी पॉजिटिव अगर बात आई तब की बात है। अगर ये 1000 रुपीज़ को क्रॉस करके यहाँ तक चला जाता है 1060, तब इसके ऊपर वापस से हम रिव्यू ले लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें दोस्तों, शेयर करें, और मेरे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले। कुछ ओवरसोल्ड शेयर से RCF, HCC और IRFC उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।